करके भी सॉल्व किया है, तो क्या आपने समझ के किया है या नहीं, वो एवेल्यूशन हम फिर भी करते हैं। क्योंकि ये तो आपको पहले भी अलाउड था, आप किसी दोस्त से बैठ के करो, समझो और करके ले आओ। हम तो नहीं पाबंदी लगाते, मगर हम ये पाबंदी लगाते हैं कि जब करके लाए हो तो हम आपसे सवाल जवाब करेंगे और एवेल्युएट करेंगे कि आपने समझा या नहीं। वो हम अब भी कर लेंगे। तो लेट्स गो थ्रू द सॉल्यूशन विद योर हेल्प, और आप देखोगे हाउ ट्रिवियल द थिंग वाज जिसको आपने इस तरह लूज की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ओके, चलो जी। हसीब, अब खोलिए क्वेश्चन जी। खोलें। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, ओके। Who will try to attempt the 1A? 1A सर। जी जी सर। ओके, कीजिए। यू आर टीचिंग, हेल्पिंग अदर्स, ये हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए 1A कीजिए। आप इनको दे दीजिए, वो दे दें जी जी, या आप एनोटेट कर सकते हो मुनीब। जी सर। आप तरीका बता दो, आपने सॉल्व जी सर, किया मुझे हुआ समझ आ है। गई थी। हाँ, तरीका और उसका फिर तरीके को उसको सॉल्व कर दो, करो, चलो जी सर, ये बताओ। सर पहले बाइनरी में करना है सर इसको। जी जी, ठीक होगा। 1A इज कि गिवन जो नंबर है डेसिमल नंबर बेस 10 का दिया हुआ है, उसको बाइनरी करना है। कीजिए, जी सर। वाइट पेज ले लें, उस पर सॉल्व करें, वो अनोटेट कर सकते हैं तो। तो यही हसीब पे कर जल्दी लूँ दे सर। दो। हाँ हसीब, जी जी, दो क्या किस पे करें, ये वाइट पेज कर दो। अच्छा। वाइट पेज के लिए ये है कि आप फिर एक मिनट, या यहाँ कर दो, चलो इस इसी पर पे ही मैं कर दो। आपको एम्प्टी पेज चलो निकाल सर देता यहाँ ना हूँ। पर बस कर ठीक है, देते ये हाँ, आ इस गया हैं। आ यहाँ गया, इस पे कर जी दो, सर, ठीक हो गया। करो। एक बाथरूम में नानी, एक बाथरूम में गोता। हमारा घर ना इस तरह लग रहा है, ऐसे जाम भी आई नहीं है।
ठीक है, अब नंबर लिखिए। पेन किधर गया सर? पेन पेन आपके हसीब, पास पेन आप एनोटेट कर रहे हैं ना, आप करें। तो पेन चला। पेन शायद दोबारा को शेयर शुरू करना होगा, क्या करना होगा? नहीं नहीं, आप करो, एनोटेट करके करो ना, ऊपर जहाँ से ऑप्शन होता है ना एनोटेट का, जी सर, जहाँ से अभी आप कर रहे थे, आप करो दोबारा से। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया आगे। ऑप्शन है आपके पास। जी सर। सर इसको हम नीचे से ऊपर लिखेंगे ऐसे। ये एक सेकेंड, ये जो लास्ट लाइन में आपने, अच्छा ठीक, ओके चले, हाँ नीचे ऊपर लिखिए, लिखिए पे लिख लें। जी सर। पाँच, जीरो, ओके, ये आपका पॉइंट आ गया सर। अब ये पॉइंट के बाद वाला करना है सर अब। ओके कीजिए, ठीक है, जी सर। बिल्कुल सही है, दिस मच इज परफेक्ट। पॉइंट 6, 2, 5। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे सर इसको। ओके, सर 1.25 1 बाहर आ जाएगा सर यहाँ पे, करते जाएं। और 0.2 तो आगे 0 ही आते रहेंगे सर बस। ठीक है, जी सर। इसको सर ऊपर से नीचे लिखते हैं हम। लिखिए 1, 0, 1। ओके, तो ये आपने बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर दिया, जो ये डेसिमल नंबर था बेस 2 में, ठीक है। जी सर। फुल पार्ट भी, फ्रैक्शनल पार्ट भी। फुल पार्ट का तरीका, कीप डिवाइडिंग बाय 2 till the time you end up with the last one, और फिर नीचे से ऊपर लिखा। और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कीप मल्टीप्लाइंग बाय 2 और ऊपर से नीचे लिखा और ये यहाँ लिख दिया। इसमें गुड, वेरी नाइस। अच्छा, अब इसमें बाकी स्टूडेंट्स के लिए, ये जो भी इसमें अभी डिले हुआ है या टाइम लगा, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पेन थिंग और ऑनलाइन और वो स्लो। अगर आप अपने पेज पे पेंसिल से या पेन से ये काम कर रहे हैं तो शायद लेफ्ट वाले पार्ट पे आपको 1 मिनट लग जाए या 2 मिनट। आ सकेगी क्योंकि वो मीटिंग एंड हो गई तो जाहिर है वो दोबारा से चली जाती है। नहीं, उसको सेव नहीं किया हुआ। नहीं नहीं, वो तो ये डायरेक्ट बस स्क्रीन पे वो कर रहे थे ना एनोटेट। हाँ,
नहीं, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ, रिकॉर्डिंग तो मैं करता हूँ, बिल्कुल रिकॉर्डिंग तो होती है। तो वो वहां से उसको लाओ ना, या उसे सेव करना होता है, या रिकॉर्डिंग से वहां से ले सकते हो। रिकॉर्डिंग अभी लेकिन कन्वर्ट नहीं की, कन्वर्ट करूँगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर खुलेगी। या मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, इसी अगर क्वेश्चन को करना है तो। चलो अब उसके आगे बस वो आंसर लिख लो जो उसने वो कैलकुलेट आंसर किया। था, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ। ठीक, वो आंसर है, चलो क्या मैं लिख है, देता हूँ, मेरे पास भी है। लिखो। 0 0 0 Okay. Okay. Anybody who would now attempt the part B? Yes, sir. I will. अभी क्लास है। कौन है? एक सेकंड। जावेद सर, जावेद अली खान। जावेद, अच्छा, क्या बताओ, अब करो पार्ट बी। यस सर, मुझे एक्सेस मिल जाएगा कर दूँ। इसी में नीचे जाके कर लो, इधर ही कर ले नीचे, या मैं एम्प्टी पेज ले आता हूँ फिर। या चलो नहीं, ये यहाँ, ये सामने जो ये किया हुआ साइड पे है, कर लें, हाँ क्योंकि इधर कर लें। हम ये रिजल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ कर लो। करो जावेद, हाँ सर, किस तरह से मुझे आइडिया थोड़ा क्या दीजिए करो, सर। क्या पोर्ट्रेट करोगे, सर। आपने क्या करोगे? जावेद इस नंबर को ऑक्टल में करना है ना कन्वर्ट। यस सर, अभी मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा सर, यहाँ से मैं किस तरह वो पेन निकाल करूँ मुझे। आपके पास, आप देखो ऊपर जाके ना एनोटेट का ऑप्शन होता है, यस सर, बिल्कुल। ठीक है, वहां से एनोटेट करके आप करो। सर ये पेन के अलावा मैं टेक्स्ट से कर सकता हूँ सर, क्योंकि पेन से ज्यादा टाइम पेन लगता है से, सर। मैं टेक्स्ट से आप टाइप अगर करके कर करूँगा सकते हो सर। तो देख लो, देखो ओके सर, कैसे। मैं कर देता हूँ। आमतौर पे पेन से होता है, हम पेन से करते हैं इसको। चलो अभी पेन से ही करो, तो वो सर टेक्स्ट आपको से थोड़ा वो टाइप जल्दी में जल्दी हो ज्यादा जाएगा मुश्किल, सर। टाइप में ज्यादा मुश्किल पेश आएगी, नहीं सर, मुश्किल नहीं होगा सर, डिवीजन इट्स ओके वगैरह। फॉर मी। हाँ, तो और ये मैनुअली हम चाहते हैं कि आप इसको, मैनुअल चीजें ही हैं, वो साइन आपको लाइनें ड्रॉ करना, ये वो कुछ इतना सिंपल नहीं है, तो ये आसान है, थोड़ा सा डिले इन्वॉल्व है, मगर करो करो फिर पेन से खुद करते को। हैं, ठीक है जावेद पेन से सर। जी। हाँ, कैसे ओके करोगे सर। बताओ, बताओ कैसे करोगे, पहले तरीका बताओ फिर करो। यस सर, अभी ये ऑक्टल में करना है सर, हमें इसे फिर उसको 8 के साथ वो करना होगा सर, डिवाइड करना होगा हमें। जैसे अभी 2 से डिवाइड किया था, इस तरह 8 से रिपीटेड डिवीजन करेंगे और रिमाइंडर्स यस को सर, लिखेंगे, और रिमाइंडर को सेव करते जाएंगे सर। यस और सर। इसी तरह फ्रैक्शन में क्या करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट में क्या करेंगे। ये सर, फ्रैक्शन पार्ट में हम सर उसको मतलब फिर जो 0.625 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। 8 से फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस तरह ये सर पहले किया था। ये सर फंक्शनल पार्ट जो 0 हो हाँ, जाएगा तब हम स्टॉप ठीक है, करेंगे। ओके। और हेक्स में भी सर यही काम होगा, हेक्स में 16 सर के 16 डिवीजन, से हम। यस सर। 16 से डिवीजन और यस सर। 16 की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यस सर, और फिर उसको फिर 16 से मल्टीप्लाई अच्छा, करके फिर। चलो मेरा अभी क्वेश्चन है यहाँ सर। तक, हाँ अभी यहाँ तक ये करते हैं कि एक तरीका ये जो आपने बताया कि यस भाई सर। 8 से डिवाइड करो और वही 8 से मल्टीप्लाई करो, इसी तरह 16 से डिवाइड करो, 16 से मल्टीप्लाई, बी और सी पार्ट के लिए। मगर एक और तरीका, अगर आपने पहले ए में इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है और यस सर। बाइनरी आपके पास है, तो देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस ऑक्टल एंड हेक्स। वो क्या है, यस सर, वो क्या है? मतलब वो यस सर, वही है। तो बताऊं मैं। बिल्कुल सर, और जी, उसको मतलब सर उसी को जो आंसर हमारे पास आए सर उसको फिर हम वो करेंगे सर, उसको डायरेक्ट वो कर लेंगे सर, करो। ये डिवाइड बाइनरी करके। आंसर आपके पास है, मैं ये कह रहा हूं कि बजाय पूरा प्रोसीजर दोहराने के, इधर ही आप यहाँ पे ऑक्टल और इधर ही आप यहाँ पे हेक्स कर लो, वो इजियर है, तो वो करो, करो पहले ऑक्टल करो इसको,
इसको अभी डायरेक्ट ऑक्टल करूँ सर? हाँ, इसी जगह इसी के ऊपर पेन लेकर, आपके पास बाइनरी है, मैं कह रहा हूँ बजाय वो डिवीजन करके आप 8 से और वो काम करो, वो जरा सा ज्यादा लंबा काम है। अगर आपके पास चीज बाइनरी में आ जाए तो आगे काम आसान हो जाता है। इसको ऑक्टल करना, बाइनरी से ऑक्टल करना ज्यादा आसान है बनिस्बत डायरेक्टली डेसिमल से ऑक्टल करना। जी सर, ठीक मुझे है? आता है, मैं करूँ सर? हाँ, चले। आप कौन अभी, who wants to do it? मुनीब रेज बोल हैंड रहा करें। हूँ। ओके मुजीब, चले आप कर मुनीब, दें। मुनीब। ओके मुनीब आप कीजिए। जी सर ऑक्टेट में करने के लिए बनाते हैं 3 के पेयर, बनाते हैं 3 के पेयर ऑक्टेट में। करो करो, कर दो, सॉल्व करो, इसी जगह कर दो, यहीं पे सामने लिख दिया है आपका आंसर हसीब साहब ने। जी सर। जी ठीक। बिल्कुल। अगरचे आपने अच्छा किया कि एलोबरेट करने के लिए ऊपर वो 1 to 4 लिख दिए, दैट इज द वे वो वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। मगर जब हम 3 बिट या 4 बिट में करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें वो वैल्यूज बगैर 1 to 4 लिखे भी लिखने का सेंस आता जाएगा और हम उसको करते जाएंगे। लेकिन टू मेक इट अंडरस्टैंड, आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग कि आपने वेट्स लिखकर कि किस तरह ये ऑक्टल नंबर आप कन्वर्ट कर रहे हो और ये आपने कर दिया। गुड। हेक्स, अब हेक्स में जी सर, एक्स में बनाएंगे 4 के पेयर। who would do in the hex? Anybody else wants to try? आप में से कोई और ट्राई करना चाहेगा? ये जो नंबर आपके पास हैं, अब आपको हेक्स पार्ट सी करना है। नोबडी? जी सर। हाँ, कौन? कीजिए। जी सर, मैं करूं सर? करें। जी सर, मैं कौन मोबाइल से क्लास कर? ले रहा हूँ। मुजीब, मुजीब आप करना चाहते हैं? जी सर। कीजिए। और सर, कोई मैं जो कर सकता है या करना चाहता है, रेज हैंड करें। ऑल दोज हु कैन डू दैट, कि ये वाला पार्ट सी करना है, हु आर द कैंडिडेट्स हु वांट टू अटेम्प्ट। आपको इसके क्रेडिट मिलेगा जो जो आप कर रहे होगे। ये आपकी sir. वाइवा भी बीच में चल रहा है, ठीक है? तो बताइए हु एल्स। एक तो मुनीब, Yes, sir. हु एल्स वांट्स टू ट्राई दैट और कैन मैं डू कर सकता दैट और नोज इट? बस एक बंदा ही है। यस सर, कर सकते हैं सर ये भी। Yes, sir. तो कर रेज सकते हैंड, सर। रेज हैंड करें। एनीबॉडी एल्स हु नोज इट एंड वांट्स टू डू इट, रेज हैंड कीजिए। ओके, ऑलराइट, बस दैट्स इट। चले आप जी सर, मैं करूं सर अभी? कीजिए। आमिर अमार बिन शब्बीर Yes, कीजिए। sir. Allowed है सर। अच्छा, आप अलाउ, अलाउ है आपको? अलाउड है, आप इस्तेमाल अमार। कीजिए और कीजिए, ये पार्ट सी कीजिए। एनोटेट करके आप कर सकते हैं। हाँ, हसीब या मार कर रहे हैं, ठीक है? जी जी। सर टांस होते हैं सर। इधर ऑप्शन नहीं देखें, आता। ऊपर आपके पास जो है ऑप्शन होगा एनोटेट का,
ऊपर जाओगे ना, वहाँ पे आपके पास होता है ऑप्शन एनोटेट। स्क्रीन आप जहाँ पे देख रहे हैं ना, उधर ऊपर आपके पास होगा एनोटेट का, उस पर क्लिक करके और आप एनोटेट करोगे। ऊपर लिखा था व्यू ऑप्शन में जाओ। व्यू ऑप्शंस option? में अंदर एनोटेट होगा। हाँ जी, यस सर, हो रही है सर। जी ठीक। चलें कीजिए। ये अम्मार बिन शब्बीर सर ये टब हसीब यूज नहीं किया सर, तो सॉरी। जी, कंफ्यूज हो गए? ये टब कोई बात नहीं। नहीं, टब यूज अच्छा नहीं किया ना वैसा है। अच्छा, और एल्स और किसने रेज हैंड किया हुआ था? एक तो मुनीब ने किया है, और थर्ड पर्सन हैज जावेद। जावेद आपने रेज हैंड किया था? यस सर। चलिए आप अटेम्प्ट कीजिए। कीजिए। ओके सर। जावेद हसीब, दिस इज नाउ जावेद, ठीक है? जी हाँ, सर ये नहीं हो रहा सर। पेन। जी, उसी तरह जैसे अभी बताया ना, ऊपर जाके व्यू ऑप्शंस के अंदर जाके एनोटेट कर, एनोटेट को क्लिक करोगे सर वो और पेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। एनोटेट जब आप क्लिक करोगे तो ऊपर ही आपके पास एक पेन का बना हुआ आ जाएगा पूरे, वो एक बॉक्स सा होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसमें उसे फिर पेन भी क्लिक होगा। करोगे, अनोटेट कहोगे तो पेन नजर आएगा, पेन को क्लिक करोगे तो बस पेन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और आप उससे लिखना शुरू कर दो। सर टेक्स्ट ड्रा और ये वाले आ जाते सर, वो कुछ नहीं आता। उधर ही उसके साथ एक पेन का ऑप्शन होगा, पेंसिल सी एक बनी पेन होगी। बना हुआ है, पेन को क्लिक करो। सर पेन नहीं है बना हुआ सर, यहाँ पे नहीं आ रहा ऑप्शन। अच्छा, अब चूंकि मैंने तो यहाँ से ये किया हुआ है, आपके पास इस तरह से ऑप्शन आता है ना, टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट के बाद ड्रॉ, स्टैम्प, स्पॉटलाइट, और आगे जाके आपके पास, बल्कि आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आप इधर स्क्रीन पे लेके आए तो आपका पेन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये क्लिक करने की पेन नजर जरूरत तो नहीं। आ रहा है, हाँ, नहीं, पेन स्क्रीन पर भी आया। ये मैंने अभी करके देखा, तो मैं इनको ये बता रहा हूँ, आप जब एनोटेट करोगे तो पेन आपका ऑटोमेटिकली सर बना हुआ आ जाएगा। सर एनोटेट में मैंने किया था सर, फिर टेक्स्ट ड्रा स्वेप एरो इरेज ये वाले आ जाते सर। उसको छोड़ दो ना, किसी को क्लिक ना करो, आप अपना माउस इधर लेके आओ स्क्रीन पे तो आपका पेन बना हुआ आ जाएगा। लाया है सर स्क्रीन पे माउस, नहीं आ रहा है सर। अच्छा, अच्छा चले। मैं चलो, करूं सर? एनीबडी एल्स? जो मुनीब आप हाँ, अभी कर रहे थे एनोटेट, आप मुझे इनको जी थोड़ा सा सर, मैं बताएं। करूं सर? कौन, हु वांट्स टू ट्राई? जी सर, अब्दुल मुजीब बोलिए। सर। अच्छा चले, मुझे आप ट्राई कीजिए, ठीक है? जी सर, मैं करता हूँ। ओके, कीजिए। सर ये लिख तो रहे हैं। जी सर, अभी सर यहाँ पे करूं? जी जी, यहीं पे कर लीजिए क्योंकि आसान होगा ना यहाँ। ठीक हो गया सर। यहाँ पे 4 के पेयर नहीं। आप बाइनरी नंबर दोबारा लिख लीजिए, लिखिए बाइनरी नंबर दोबारा लिखिए। जी सर, दोबारा। जो ऊपर रेड में है उसको एक दफा नीचे फिर लिख लीजिए। असल में सर हाथ से लिख रहा हूँ, ये तो मोबाइल पे क्लास ली हुई है, लिखे नहीं जा रहा सर यहाँ पे। ऊपर ही के नंबर पे ग्रुपिंग कर दीजिए डिफरेंट कलर से। आपका ग्रीन कलर है, ऊपर ही जो जी नंबर लिखा हुआ है उसी पे हेक्स के हिसाब से ग्रुपिंग कर दीजिए। यस सर। यहाँ पे एक 0 डाल देंगे जी।
अब लिखिए नीचे हेक्स नंबर, ग्रीन में ही लिखे हेक्स नंबर लिखिए। ये सर यहाँ पे लिखता हूँ सर। पहले 10 हो जाएगा सर, ये 10 की जगह 8 लिखेंगे। डॉट हो जाएगा सर, फिर ये और यहाँ पे सर 8 आ जाएगा। उसके बाद 8 के फिर और चले। ये सर आगे ये सर यहाँ पे ई आ जाएगा 14। लिखिए। ई क्या कह रहे हैं आप, क्या लिखना है? सर ई लिखना है सर, ई। ई लिख दीजिए 8 के लेफ्ट पे, ठीक हो गया, सही है। यस सर। आगे और अब आगे यस सर, अब आगे ये बच गए 1 2 बच यहाँ पे आगे क्या है? जी सर। अभी आगे ई क्या आ है? गया सर, 3 आ जाएगा सर, 3। लिख दीजिए 3 लिख दीजिए। सर लिख रहा हूँ सर। ये सर 3 आ गया, और सर वो ब्रैकेट के बाद सर 16 लिख देंगे। ठीक है, तो आपका ये बना 3E8 यस सर, पॉइंट डॉट ए हाँ, और Yes, ऊपर sir. वो था ऑक्टल का 1750.5 और यस सर। बाइनरी में ये। तो हमने देखा कि इस कन्वर्शन में अगर डेसिमल से डायरेक्ट जाना है तब तो पहला मेथड जो था उसी के वेरिएंट इस्तेमाल करोगे, डिवीजन बाय 2 और मल्टीप्लिकेशन बाय 2। ऑक्टल के लिए डिवीजन बाय 8 मल्टीप्लिकेशन बाय 8, हेक्स के लिए डिवीजन बाय 16 मल्टीप्लिकेशन बाय 16। लेकिन अगर आपके पास बाइनरी में मौजूद है जो कि आपने ए में कर लिया था, तो फिर आपके लिए डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बजाय इस तरह बिट्स को ग्रुप करना ज्यादा आसान और लॉजिकल है। तो आपने वो कर लिया। अच्छा, यस सर। अब खाली बताओ बीसीडी में कैसे करोगे? somebody wants to tell कि बीसीडी में कैसे होगा? खाली अल्फाज में बता दे सॉल्यूशन के क्या होगा। 0 के लिए सर मेरे सर, को 4 अलग बिट से 4 सर, 4 बिट्स रिपेयर मेरे सर। चलो सर लिख 1 दो। 2 4 8 करके। यस सर, 1 2 4 8 अच्छा, के लिए अलग अलग डी 0 का कोड अच्छा बनेगा। अच्छा, ये बताइए डी का कौन आंसर लिखेगा? डी का तो मैं लिख देता हूँ सर। कौन बताइए, रेज हैंड किया हुआ है आपने, कौन बोलिए। मुनीब, मुनीब आप लिखना चाहते हैं? जी सर, जी सर। अच्छा, और शब्बीर आप भी लिखना चाहते हैं? यू आर ऑल्सो कैंडिडेट फॉर आंसरिंग यस दिस? सर। ओके, तो शब्बीर आप कीजिए ये वाला, अब डी को कीजिए आप। किस टू सर? डी का आंसर लिखिए यहाँ पर इस शीट पर, ओके सर। पार्ट डी 1D का आंसर लिखें। सर ऐसे बता दूं सर, लिखने में थोड़ा मुश्किल होता है सर। चले बताइए। सर इसमें 4 बिट्स रिपेयर लेना नंबर के 1 2 4 8 के। फिर जैसे हमारे पास उसमें सिर्फ 1 ही है, क्योंकि पहले पार्ट में आता है 1000 ना, तो उसमें सिर्फ 1 ही हमारे पास ऑन हो रहा, बाकी सब हो रही है हमारे पास 0 हो रही है, मतलब पूरा एक टेबल से बनेगा। तो फिर पॉइंट के बाद हमारे पास 6 to 5 है, तो 4 और 2 जो हो रही है वो हमारे पास ऑन हो रही है, 4 + 2 6। फिर सेकंड लाइन में हमारे पास सिर्फ 2 ऑन हो रहा। फिर जो थर्ड लाइन हो रही है उसमें हमारे पास 4 and 1 ऑन हो रही है, और बाकी दोनों जो हो रही है वो 0 हो रही है। तो हमारे पास 4 + 1 5 बन जाएगा। तो ऐसे हमारे पास वो पूरा एक और बन जाएगा सर। आप मुझे ये बताइए बीसीडी कोड को बेशक आप बोल के बता दें। लेट्स से Yes, sir. हम स्टार्ट कर देते हैं किसी एक एंड से, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर देते हैं। Yes, sir. व्हाट विल बी
द BCD कोड बोलना शुरू कर दो, अगर लिखने में 00 डिफिकल्टी है यस सर बोलना शुरू 001 001 अच्छा 000 0000 0101 0010 0101 ये सर अच्छा नहीं, ये तो नहीं हुआ, नहीं सर यही है सर नहीं ये गलत है। सर, कैसे इसी कर रहे का- हो, क्या कर रहे हो, बताओ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? सर जो मेरे पास वैल्यूज आई थी पहले मतलब जो मैंने बाइनरी में की है फिर ऑटम की है फिर हेक्साडेसिमल में की है और फिर इसकी जो मेरे पास स्टोर बने वैल्यू आई है उसको मैं इसमें सबसे पहले क्या चीज उठा रहे हो और उसके अगेंस्ट क्या लिख रहे हो? चलो ये सर सबसे पहले 4 बिट्स जो है हमारे पास 1248 सही है 124A अच्छा वो 48 कहाँ लिख रहे 48 सर हो? 48 सर 124A कहाँ, 124A 48 कहाँ लिख रहे हो? सर वो सबसे पहली लाइन पे सर सर उससे सारा कोड जनरेट करेंगे ना सर, यस मतलब सर रीडो पूरा के कोड लिए अच्छा पूरा चलो टाइप किया अच्छा फिर नहीं ये आपको जो भी है वो असल में इसका सही पता ही जब चलेगा, इस तरह आप जो कुछ कह रहे हो वो गलत है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो सही होगा। राइट इट आंसर सर, डी के कोशिश तो आंसर करो। को यहाँ लिखो, सिर्फ आंसर लिखूं सर सिर्फ आंसर लिख दें हाँ ताकि उससे हमें सिर्फ पता लग आंसर ही जाए। चाहिए, आंसर लिखा जा सकता है डायरेक्टली, जी मेरे सर हिसाब से कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आंसर डायरेक्ट लिखा जा सकता है। लिखो आंसर लिखो। लिख लो सर वो अब मिक्सअप हो रहा है, थोड़ा नीचे लिखते जहाँ पे एम्प्टी था। हाँ चलो नीचे लिख लो, जहाँ क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है उसके आगे आंसर लिखना शुरू कर दो। क्वेश्चन 4 के फौरन बाद यहाँ पर सर अच्छा सर नीचे जहाँ Question एम्प्टी है ना 4 का- वहां लिख दो। क्वेश्चन 4 वाली जगह एम्प्टी है उसके सामने की, वहां पर आंसर लिखना शुरू कर दो डी सर ये का। तो बहुत हो सर गीट अटैर है बीट अटैर है डी अब बी और डी सी हो पार्ट चुके हैं, अब पार्ट सर डी वही हम तो सर करेंगे। सर गीट वही है ना सर 0 जी 0 बी और सी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, अब हम यस पार्ट सर डी पर हैं। डी फॉर डॉग, यस सर जी भी है सर उसका आंसर लिख सकते हो? सर लिख लो सर 001 पहली कहाँ लाइन लिख थी रहे हो? सर ये नीचे शो नहीं हो रहा सर नहीं, जहां क्वेश्चन 4 अभी लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन 4 बोल्ड में लिखा हुआ है ना, इसके आगे फौरन आगे लिखना शुरू कर दो आंसर। लिख रहा हूँ सर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सर 001 अम्मार जहाँ पे ये ऊपर- क्वेश्चन 4 लिखा है ना इसके ऊपर आपके पास पूरी लाइन है वाइट एम्प्टी, हाँ वहां वहां लिखो, यहाँ पर लिखो, सर उधर लिखो ना। उसकी सीध में लिखो, नीचे शो हो नहीं। रहा है सर हाँ जी हाँ ठीक ये अब यहाँ show लिखो, ठीक हो गया, लिखते जाओ। ठीक है लिखते जाओ लिखते जाओ। सर ये 4 पेयर बने हुए ना 0000 फिर हमारे पास 01 और सर लास्ट है 0010 ये सर लास्ट यहीं से डाल दे सर 0010 ये 00 ये क्या, पहला आपका हो गया 001 यस सर 0001 ये ठीक है। यस मैं सर लिखता हूँ दूसरा सर दोबारा से। दूसरा सर ये आपका हो गया जी, यस सर दूसरा आपका हो गया 4 zeros, 4 zeros फिर तीसरा भी 4 zeros है सर फिर 4 zeros, यस सर फिर आगे फिर 4 zeros नहीं चाहिए आपको? चौथे में यस आपकी सर चाहिए क्या सॉरी लिखा? सर चाहिए 4 0 चाहिए और उसके बाद हमारे पास आता है 0101 अच्छा 010 चलो वो 4 10 zeros, सपोज वो 4 zeros आपने ऐड कर दिए, यस सर ऐड कर दिए उसके फिर बाद हमारे पास आता है आपका, उसके बाद आएगा आपका, ये आपने लिखा 0101 लिखा है उसके बाद। यस सर 0101 लिखा है सर अच्छा ये किस चीज के लिए लिखा है 0101? सर उसमें
तो उसी टेबल में उसी 625 वाली जो टेबल है उसी की फॉर्म में सर, क्यों तो इसमें हमारे पास है ना ये ऑन है ना हमारे पास सिर्फ 2, दूसरी क्या नहीं, पहले तो 6 है हमारे पास, डेसिमल के बाद पहले 6 है। यस सर 6 में 4 और 2 ऑन हो रही है फिर सर 0110 आएगा सर, जी 0110 आएगा 0110 है। 110। हाँ, उसके और बाद 2 नीचे आपने लिखा है, और उसके बाद आपने फिर 5 के लिए आपने फिर 0010 सॉरी सर 5 सर यहाँ पर थोड़ा आरी भी छोड़ दिया, 5 के लिए मैंने लिखा है 0101 वहां लिखा हुआ नहीं है, सर, वो थोड़ा पजल ज्यादा हो हो रही है ना तो ओके। पहले का भी तो ज्यादा है। बीसीडी में आपने स्टूडेंट्स हर डेसिमल नंबर के अगेंस्ट 4 बिट का एक नंबर लिखना है जो कॉरस्पॉन्ड करता हो बाइनरी में, 4 बिट बाइनरी नंबर जो वहां लिखे हुए एक डिजिट को रिप्रेजेंट करे, ये बीसीडी Yes, में sir. है। ठीक, आस्की में क्या करना है? आस्की ASCII, anybody wants to attempt? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, आस्की का कोई बताएगा? एनीबॉडी? आस्की के ये 2 रेज हैंड जो है, ये आस्की का बताना चाहते हैं? बताएं। हेलो, ये 2 रेज हैंड ये लोग बताना चाहते हैं आस्की? ठीक है, जी सर। अच्छा अच्छा, ओके, चले आप बताइए। तैयब, आप आस्की का लिखिए, पार्ट ई का आंसर लिखिए। लिखना शुरू कर दें। जहां 2 लिखा हुआ है क्वेश्चन 2, उसके आगे लिखना शुरू कर दें। क्वेश्चन 2 बोल्ड में जहां प्रिंट है उसके फौरन बाद लिखना शुरू कर दीजिए आंसर पार्ट डी का। जी तैयब, तैयब, आर यू देयर? हसीब, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा, तैयब को आवाज शायद आ रही है तैयब, या आपको नहीं? आवाज आ तैयब रही है? बताइए, डू यू वांट टू आंसर और नो? तैयब, तैयब, हेलो। आई थिंक उनका शायद नेट का मसला है, इसलिए उनको। ओके, चले मुनीब, आप लिखिए क्वेश्चन 2 के आगे आंसर पार्ट ई का। सर मैं लिखूंगा? अस्सलाम वालेकुम सर।
जी राशिद, आप लिखना चाहते हैं? जी सर। चले मुनीब आप लिखिए, यू आंसर क्वेश्चन 2 के आगे आंसर लिखिए, पार्ट ई का लिखिए। मुनीब आप लिख रहे हैं? जी सर मैं लिख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ये मुनीब बताइए क्या कर रहे हैं आप? सर ये 8 बिट कोड बनाया, 8 बिट कोड। 8 बिट कोड आस्की का लिख रहे हैं आप। और ये देखिए सबसे 1 पहले जो आपने लिखा है फर्स्ट 2 8 बिट आपके क्या 0 है? नहीं सर 1 पहले 1 होना चाहिए सर। अच्छा 1 है और फिर 7 zeros है, इस तरह का 8 बिट है पहला। जी सर। अच्छा, तो आस्की में ये जो लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, ये किस किस ब्लॉक में होते हैं? 1 2 3 4 5। जी, ये जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ये किस ब्लॉक में होते हैं? इनका ब्लॉक नंबर क्या है? ब्लॉक नंबर 3 में होते हैं। ABCD ब्लॉक नंबर 4 में होते हैं और ये 3 में होते हैं। तो आपके जो लेफ्ट मोस्ट 4 बिट हैं वहां 3 होना चाहिए, 3। और फिर आगे जो नंबर्स हैं अगले 4 बिट में 1। तो इस तरह ये बन जाएगा आस्की 1। 8 बिट में पहले 3 का इक्विवेलेंट 4 बिट और फिर 1 का इक्विवेलेंट 4 बिट, 3 1, तो वहां आपका 1 आएगा। और इसी तरह 3 2 3 3 3 4, तो ये आपके आस्की में नंबर बनते हैं। ठीक है, मतलब सर ओके। यहाँ पे जो है वो 3 आएगा एंड में। नहीं, लेफ्ट पे, हाँ लेफ्ट पे, यहाँ लेफ्ट के पे जो 4 बिट यहाँ हैं वहां आपने 3 का इक्विवेलेंट लिखना है 1 1। 1 1 आ जाएगा सर, ठीक है। हाँ, और उसके बाद फिर ये 1 लिखना है 0 0 0 1, तो ये बन जाएगा 1। लेटर 1 के 8 बिट्स ये होंगे। और इसी तरह कोई भी नंबर आगे जो है उनके नंबर्स लिखते जाएंगे आप और इसको कर लेंगे। ओके, गुड। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये हमने तकरीबन सारा, अगले के जो 2 और 3 है वो भी इसी के वेरिएंट्स हैं और इसी का कोई फॉरवर्ड में है कोई बैकवर्ड में है। अब आप ये सारा अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन 1 2 3 चलिए पूरा। अब देखिए आप सही है। हाँ, ये 3 और 1, 3 का और फिर 1, बिल्कुल सही अब है। दोबारा यहाँ पे 1 1 आएगा सर, दोबारा 1 1 1 आएगा के सर। लिए 3 1, फिर 0 के लिए 3 0, फिर 3 0, फिर 3 0, फिर 3 6, फिर 3 2, फिर 3 5। ये मैंने आपको हेक्स में नंबर बोले हैं, इसके बाइनरी आप वहां लिख रहे होंगे। ठीक है, समझ आ गई सर। ओके। चलें जी, अब ये 1 2 3 के तमाम पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस कर लिए हैं। ऑल ऑफ यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट। जो डिले हमारा हुआ है वो मोस्टली पेन से स्लो ऑनलाइन लिखने पे हुआ है। अगर आप ये डायरेक्टली अपने कागज पे अपने पेन से लिख रहे होते तो ये वाले काम जो इन्होंने किए हैं ये 5 मिनट से 10 मिनट से आगे के नहीं है फॉर क्वेश्चन 1 2 3। इज इट नॉट ट्रू? जो कुछ लिखा गया है वो पेन लिखना, पेन ओपन होना, पेन स्लो लिखना वो है। अदरवाइज जो काम किया है मटेरियली वो 5 मिनट से ज्यादा ड्यूरेशन का नहीं है और इट वी हैड डन इट इन द क्लास। तो आप लोगों का ये ना करना बहुत बड़ा क्राइम है। अब फिर आपको ये अलाउड है कि आप अभी बैठ के इसको करके सबमिट कर दोगे टुवर्ड्स द एंड,
तो हम आपका अभी भी मान लेंगे क्वेश्चन 1 2 3। अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4, हु वांट्स टू अटेम्प्ट क्वेश्चन 4? Munib, anybody else wants to attempt question 4? चलें करें। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 कीजिए, ए कीजिए, ए ए में करना क्या? है। हाँ पहले ए कर लें। ए ए जी सर मैं करता हूँ। ए बी ये 2 इनपुट आ गई सर मेरी, ए बी। ठीक है। एक्स और लेना है सर इसका, वो ये हो अब जाएगा। आउटपुट पे भी हेडिंग दे दें। मैंने आपको बताया है कि एक्स और की जो आउटपुट है उसका एक्स नाम है, और जो एक्स नॉर के आउटपुट है उसका वाई नाम है। तो हेडिंग दे दीजिए एक्स और वाई। थर्ड कॉलम में लिखे एक्स, वाई। दिस इज द एक्स और वाई इज एक्स नॉर। ये सर। आउटपुट्स हैं और ए और बी इनपुट्स हैं। ठीक है, चलिए फिल कर दीजिए इसे। 0 1 0 राइट हो गया सर। जी जी, आप स्टार्ट कर लो दोबारा। Annotate। नहीं नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा। एक्स और में सर ए और बी का हम वो एक्सक्लूसिव और लेंगे सर। ठीक है, तो अगर एक भी दोनों सेम होंगे तो वो 0 हो जाएगा, बाकी जो अगर एक भी 1 हुआ तो ऑन हो जाएगा। दोनों ठीक है, सेम है तो कर दें फिल। एक्स का कॉलम फिल कर दें। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, सर। और जो एक्स नॉर होता है सर, इसमें अगर सेम आ जाए तो वो ऑन हो जाता है, बाकी अगर मतलब कि दोनों सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिल कीजिए।
सर ये हो गया। ओके गुड। अब इसका ये हो गया। अब बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द बोथ ऑफ देम एक्स एंड वाई इन पार्ट ए। अभी ये जो आपने टेबल बनाई है इसमें एक्स का और वाई का बूलियन एक्सप्रेशन हमने मांगा है यहाँ, ठीक है? जी सर। Okay. Anybody who So, wants to attempt this? Sir, Here is a truth table given. B पार्ट में हम कह रहे हैं इस ट्रूथ टेबल के लिए x और y के लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। Who would like to try that? Raise hand. जी, ये एक टेबल बनाई है मुनीब ने। अब पार्ट बी कह रहा है कि इस टेबल के लिए x और y के लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिखिए। Who would like to try that or who knows it? Who knows it? Raise hand. Rashid Fareed, Samreen Adil. Okay. Okay, Samreen, you try. Write an expression. Try part B of question 4. Question 4B. टेबल आपको बना दी है और A पार्ट किया हुआ है सामने। सर बूलियन एक्सप्रेशन इसका q इज इक्वल्स टू a मतलब कि x प्लस y होगा, तो सर x प्लस y 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, ये जो हसीब ये पेज थोड़ा ऊपर कर दें, कर सकते हैं आप पेज ऊपर थोड़ा, ताकि नीचे जगह आपको मिल जाए थोड़ा ही ऊपर। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं दूसरी तरफ, हाँ और अच्छा ठीक है बस, ओके बस थोड़ा सा कर लो नीचे। ये हम ये जगह टॉप ऑफ नेक्स्ट पेज इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा तो समरीन यहाँ पर आंसर ऑफ पार्ट बी क्वेश्चन 4 लिखिए, यहाँ लिखिए, आप ले लीजिए पेन इस्तेमाल कीजिए और लिख दीजिए यहाँ। सर मैं वर्बली बता दूं, लिखने में मसला होगा सर। अच्छा आप बोलिए फिर मैं लिखता हूँ। हसीब आप लिखते जाएं। जी सर। आप लिखें, समरीन विल बी टेलिंग यू एक्सप्रेशन। जी समरीन बताइए। लिखो समरीन, वो बताओ समरीन। लेफ्ट सर q इज इक्वल्स टू x प्लस y होगा, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, आपने बूलियन एक्सप्रेशन बताना है। q इज इक्वल टू, आप कह रही q इज इक्वल टू, आगे बोले x प्लस y, x प्लस y। आप कह रहे हैं yes. ये आंसर है क्वेश्चन 4B का। जी सर। अच्छा इसको अभी हम पेंडिंग करते हैं, लोगों से पूछते हैं, क्या आप इस आंसर से मुतमईन हैं? नो सर। ओके, जो मुतमईन नहीं है वो बताएं कि क्या आंसर होना चाहिए, वो लिखवाइए। हसीब लिख देंगे आपको, अगर लिखने में मसला है या आप खुद लिखना चाहें तो खुद लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। सर s इज इक्वल टू a प्लस b होगा आई थिंक। लिखे हसीब, x क्या लिखा रहे हैं बोलिए। जी बताइए। s इज इक्वल टू ब्रैकेट डालिए सर। जी a प्लस b। जी सर। ये s है या s, आप s कह रहे हो? s फॉर शुगर। x सर। s को काट के x कर दो हसीब, x। अच्छा जी एक मिनट। हाँ आप कह रहे हो x इज इक्वल टू a प्लस b। अच्छा आपका ये आंसर है, ठीक है। अच्छा एनीबॉडी एल्स, ये क्या आप सब इन आंसर से मुतमईन है, या अगर आप मुतमईन नहीं है तो आप कहें कि नहीं है तो फिर आप आंसर बताएं। जी x इज इक्वल टू
ए ये सर्कल डालें सर, सर्कल सर्कल, अच्छा उसमें प्लस आएगा सर, एक्सक्लूसिव और हो गया सर ये, अच्छा, और प्लस यहाँ भी लिख दें सर अब। अच्छा जी सर। ये x was एक्सक्लूसिव और जिसको आपने यहाँ लिखा है, बूलियन एक्सप्रेशन आपने इस ट्रूथ टेबल के हिसाब से बेसिक वेरिएबल्स की, बेसिक फंक्शंस की शक्ल में देना है। ये तो फाइनल चीजें जो इम्प्लीमेंट करनी है, मगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हमारे हैं, ऐड और मल्टीप्लाई और एंड, ये या इस तरह के जो बेसिक ऑपरेशन है उसकी शक्ल में ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशन लिखना। ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो भी लिख दूं सर? जी? लिख देता हूँ। हाँ लिख दीजिए, लिखिए, जी सर। लिखें। मुनीब आप लिख रहे हैं? ठीक है, लिखिए। नीचे लिख लें, ये जो टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज है वहां लिख लें, वो नजर आ रहा है हमें? हाँ लिखिए। जी सर। अच्छा, ये बताओ कि जो पहला एक्सप्रेशन है, जो पहला जो टर्म है a डॉट बी बार, ये किस चीज को आपने शो किया है? पेन ले जाके ट्रूथ टेबल में बताओ कि ट्रूथ टेबल में किस बात को आप कह रहे हो इस तरीके से a डॉट बी बार, ये जो लिखा है आपने क्यों लिखा है वहां टेबल पे बताओ। तो बी बार तो अलग बना लेते हैं यहाँ पे जी? ये बी बार बनाते हैं, बी बार। नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ ये बताओ कि आपने अभी जो आपने टेबल बनाया हुआ है पे जाओ, वहां से टेबल बताओ। पे जाओ, पेन लेके और सर्कल बना के बताओ कि किस चीज को आप यहाँ कह रहे हो इस एक्सप्रेशन में। टेबल से ये लिख रहे हो या नहीं? ये टेबल से लिख रहे हो सर या आप अपने नॉलेज से लिख रहे हो या इसको टेबल से लिख रहे हो ये एक्सप्रेशन? टेबल से कभी नहीं होगा ना सर ये, क्योंकि यहाँ पे पहले बी बी डैश आएगा, फिर यहाँ पे ए डैश भी आएगा, फिर सही होगा सर ये। तो फिर ये आप कह रहे हो ये गलत है? सर इसमें दो चीजें और भी आ गई है ना सर, ए कम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कम्प्लीमेंट भी आ गया सर इसमें, अच्छा, तो फिर वो भी लाइन एक्सप्रेशन, तो बूलियन एक्सप्रेशन आप कह रहे हो ये नहीं होगा, कोई वो और तो यही, होगा? अगर वो तो यही है। कोई और होगा तो वो लिखिए। नहीं सर वो यही है। यही है। ये जो लिख रहे हो ये ऐसा क्यों लिख रहे हो? या आपको याद है कि एक्सक्लूसिव और के लिए बूलियन एक्सप्रेशन ये होता है इसलिए लिख रहे हो, जी सर। या टेबल से इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो? नहीं सर टेबल से नहीं लिखा सर। अच्छा, आप डायरेक्ट लिख रहे हो क्योंकि आपको पता है कि एक्सक्लूसिव और का ये एक्सप्रेशन होता है। जी सर। अच्छा, अगर हम कहें आप इसको टेबल इज ए गुड सोर्स ऑफ राइटिंग, टेबल से मैंने ये लिखा हुआ है सर, ये वाला टेबल से लिखा हुआ है। ये टेबल से लिखा है, तो मुझे बताओ कि ये जो पहली टर्म लिखी है, अच्छा ये है, ये तो फाइनल चीज है जो बनानी है। हम जी कह सर। रहे हैं ये जो नीचे एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो बेसिक ऑपरेशन इस्तेमाल करके, क्या ये आप टेबल से लिख सकते हो? नीचे वाला जो x इक्वल टू लिखा हुआ आपने, क्या इसका कोई रिलेशन ताल्लुक टेबल से हो सकता है या नहीं? सर ये एक्स और होगा ना सर इसका आंसर, एक्स इसका आंसर है सर।
हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो एक्सप्रेशन नीचे लिख रहे हैं इसका कोई ताल्लुक टेबल से बना सकते हो? ओके, ठीक हो गया। आपका एक्सप्रेशन सही है, वैसे एक्सप्रेशन सही है, हम खाली रिलेशन विद टेबल आपसे पूछ रहे थे। ओके, अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, अब इसको अब आप हसीब, मेरा ख्याल है कि मैं जी जी अब आप सब लोग अच्छा, अब चलो, ये एक्सप्रेशन आपने लिख लिया। इस एक्सप्रेशन का ताल्लुक टेबल से भी है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि टेबल से कैसे ये एक्सप्रेशन लिखा जाता है, लेकिन ये एक्सप्रेशन सही है। अब अगर ये एक्सप्रेशन सही है तो इसका पार्ट सी में अब आप बनाइए इसकी सर्किट डायग्राम। मैंने पार्ट सी में मांगी है कि लॉजिक डायग्राम बनाइए अपने इस बूलियन एक्सप्रेशन की जो बी में आपने लिखा है। ये आपका एक्सप्रेशन सही है, इसका ताल्लुक टेबल से मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन इस एक्सप्रेशन के लिए कैन यू नाउ ड्रॉ अ लॉजिक डायग्राम मुनीब? और उसमें सबसे पहला चॉइस जो है वो है कि आपने एंड गेट, टू इनपुट एंड गेट एंड और फॉलोड बाय एन और गेट इस्तेमाल करना है। एंड और तरीके से इस बूलियन एक्सप्रेशन की लॉजिक डायग्राम आपने बनानी है। कैन यू ड्रॉ दैट? वो तो सर हम 2 एंड गेट लेंगे सर, उसको आगे और लगा देंगे। करो करो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। सर मैं कर दूं? जी सर। कीजिए। ये राशिद भी करना चाह रहे हैं। राशिद थोड़ा सा अपना वॉल्यूम तेज करो, सर को शायद आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ओके राशिद, आप करना चाहते हैं, कीजिए। ये बूलियन एक्सप्रेशन है जो सामने सर नजर आपको आ आवाज रहा है, जी लिखा सर हुआ है आपको आवाज आ रही मुनीब है? ने। इसके लिए लॉजिक जी सर डायग्राम आप बनाइए, ड्रॉ कीजिए। जी सर मुझे एक्सेस इस दीजिए। पेज को थोड़ा ऊपर ले जाएं आप हसीब, जी ताकि सर। वो डायग्राम बनाने की कुछ जगह मिल जाए। सर एक्सेस दीजिए मुझे। आपके पास एक्सेस है, सबके पास एक्सेस है एनोटेट करने की। अच्छा, अभी ऊपर से और ऊपर जाके जाओ। हसीब, आप इसको स्लाइड और ऊपर करो, पेज को। तो ये लॉजिकल डायग्राम है सर, मुझे थोड़ा मसला है सर, ये सही समझ नहीं आई मुझे ना, तो इसमें अच्छा, प्रॉब्लम है सर। ओके, आपने खुद कहा कि मैं ड्रॉ करना चाहता हूं तो हमने आपको चॉइस दे दिया। अच्छा, मुनीब आप करना चाहते हो? राशिद राशिद करना था। सर मैं नहीं, मुनीब बोल रहा हूँ सर। सर अच्छा, एक्सेस दीजिए मुझे एक्सेस। एक्सेस, भाई राशिद को एक्सेस एक्सेस। आपके पास है, सबके पास है। एनोटेट करना आता है आपको? स्क्रीन पे कैसे करते हैं? नो सर। हाँ, ऊपर जाइए, आपके पास व्यू ऑप्शंस में होगा, आप व्यू ऑप्शंस पे क्लिक करो, ऊपर आपके जी पास आ सर रहा व्यू में होगा। आ गया हूँ। हाँ, नेक्स्ट। उसमें नीचे आपके पास लिखा होगा एनोटेट, उस पे क्लिक कीजिए। एनोटेट लिखा हुआ नजर आ गया आपको व्यू ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद? ओके सर मैं देखता हूँ 1 सेकंड। यस सर एनोटेट आ गया। बस उस पे क्लिक करें और यहाँ पे आप स्टार्ट कर लें। जी सर। सर ड्रॉ कहाँ से होगा पेन? बस पेन आप कहाँ से एनोटेट पे निकलेगा? क्लिक करोगे और इधर आके आपका पेन शो हो जाएगा, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद आप ड्रॉ करें उस पेन सर से मैं जो कर भी तो रहा हूँ लेकिन सर्किट। मुझसे नहीं हो रहा। आपने एनोटेट पे क्लिक किया? जी सर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं हो रहा मुझसे। आपने जी सर एनोटेट पे एनोटेट पे क्लिक क्लिक क्यों किया नहीं और आप किया? मेरे को ऑप्शन आपने सामने आ गए, माउस टेक्स्ट ड्रॉ स्टैम्प एरो इरेजर फॉर्मेट। आप यार, आप उस पे इधर आके बस आप कुछ भी ड्रॉ करना शुरू करो ना, तब आपका पेन शो होगा। उधर कुछ क्लिक करने की जरूरत नहीं है, माउस टेक्स्ट वगैरह उस पर कुछ नहीं करना। सर आपको आवाज आ रही मेरी?
जी जी, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आपकी आती है लेकिन कट जाती है। ये बता दें अब कहाँ से ये ड्रॉ होगा? ड्रॉ नहीं हो रहा मुझसे पेन से। मैंने कहा कि आप एनोटेट पे क्लिक करके इधर आके जब आप उसको क्लिक करके दोबारा करना शुरू करोगे तो आपकी एनोटेशन स्टार्ट हो जाएगी। एनोटेट पे क्लिक करने के बाद आपने किसी चीज पे क्लिक नहीं करना, सिंपल आके ड्रॉ करना शुरू कर दें। सर ड्रॉ नहीं हो रहा, मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ, अच्छा, मुझसे चलो ड्रॉ नहीं हो रहा। जी अब आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा, कोई और आपने वो ट्राई कर लें। शेयर दिया हुआ है ना हसीब, शेयर जी टू जी जी अदर्स किया? जी सर, ओके, ये अब आपने इस चलिए वक्त माउस को क्लिक कर दिया है अपना ठीक हो राशिद, गया। आपका माउस शो हो रहा है। आप विदाउट ठीक है, माउस आओगे और उसको लिखना शुरू कर दो तो आपकी एनोटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा चलो, अगर अभी नहीं हो रही राशिद से, और मुनीब कह रहे हैं कि ड्रॉ करने में अभी थोड़ा वो है, तो अब हम ये करते हैं कि आप सब लोग मेरा जो लेक्चर वाला जूम है जी मैं उसको ऑन करता हूं, आप सब उस पर ज्वाइन कीजिए ताकि हम इसका रिमेनिंग सॉल्यूशन भी वो कर लें, कंप्लीट, आपको सॉल्यूशन कंप्लीट करा देते हैं। तो जी but many of you showed good understanding and good work and you solved it and it is simple enough, जैसा कि आप देख ही रहे हो बाकी लोग भी कि it was very simple, it is absolutely as it is in our class and many of you know and can do it। तो बाकी लोगों को भी चाहिए कि लेक्चर्स की तरफ और उस तवज्जो करें, और लाइक दीज पीपल जिन्होंने अभी सॉल्व करके दिखाया है, दे हैव ऑलमोस्ट सॉल्व द होल थिंग। आप इन लाइंस पे आप भी सॉल्व कर सकें। मैं अभी दूसरे ग्रुप पे आप खोलेंगे, वहां मैं रिमेनिंग सॉल्यूशन के मेन पॉइंट्स आपको बता दूंगा, देन यू हैव एवरीथिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और आप अभी इसको सॉल्व करोगे और हमें दिखाओगे। अच्छा, ये मेरा ख्याल है ये राशिद आपसे ये ड्रॉ होना शुरू हो गया है? जी जी, अब ये कर रहे हैं ड्रॉ। कर रहे हैं, चले राशिद आप ड्रॉ कर लीजिए, अभी हम इसी पे कंटिन्यू करते हैं। अभी इसी में कंटिन्यू करते हैं। राशिद इज ड्राइंग द एंड और गेट इस्तेमाल करके जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है नीचे उसकी डायग्राम बना रहे हैं। जी राशिद, हो गई डायग्राम पूरी? जी राशिद, हेलो। जी हसीब, राशिद, बताइए सर को कि आपकी हो गई है कंप्लीट डायग्राम? सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी आपने अपना माइक अनम्यूट किया। जी सर मैं एक्चुअली मैं तो हेलो लगा के ताकि सर नेट इशू है, मेरा इशू है, आपका इशू नहीं है। सर मैं इसको कर रहा हूँ। चलिए कीजिए, और जब हो जाए तो हमें बताइए कि आपने कंप्लीट कर लिया है। जी सर, जी सर।
ये जो डायग्राम है ना सर, इसमें थोड़ी मुझे मसला सर, ये सही समझ नहीं आई मुझे, बड़ी मतलब प्रॉब्लम आती है सर इसमें। अच्छा, एक और राशिद आप बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं ये डायग्राम है मगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है। मुनीब बात मुनीब कर बोल रहे हैं। रहा हूँ। मुनीब नहीं, राशिद आपने ये बना ली है, कंप्लीट कर ली है राशिद? आप ये- डायग्राम बना चुके हो? राशिद बताइए, डायग्राम कंप्लीट हो गई है या अभी कर रहे हैं? अच्छा, मुनीब आप कुछ कह रहे थे कि ये कुछ ठीक नहीं है, आप ड्रॉ करना चाहते हो? गया था कि थोड़ी बहुत समझ आई है सर, इसकी ज्यादा समझ नहीं आई मुझे डायग्राम की ओके सर। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एक अच्छे स्टेज पर हैं कि हम ज्वाइन कर लें। मैं अपना जूम ऑन कर रहा हूं, आप सब अब उस पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? जी सर। और हाँ, जी जी और फिर हम उसकी डेमो भी देंगे। पहले आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बता दें, फिर आपको उसका डेमो भी देंगे कि ये जो भी डायग्राम यहाँ बनेगी उसको आप एक ब्रेड बोर्ड पे पैच करोगे और उसे वेरीफाई करोगे, जो मैंने नीचे कहा है पार्ट डी और ई में कि वेरीफाई करो। वो कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, और फिर हसीब साहब आपको उसकी डेमोस्ट्रेशन देंगे। उन्होंने पैच किया हुआ है सर्किट डायग्राम, और वो वेरीफाई करने का तरीके की डेमो भी देंगे आपको। लेट अस गो एंड कंप्लीट द सॉल्यूशन फर्स्ट। मेरे उस ग्रुप पर आप सारे ज्वाइन कर लीजिए जो नॉर्मल क्लास के लिए आप ज्वाइन करते हैं। वी ये हसीब इसको खत्म कर लो और वी ज्वाइन देयर ऑल ऑफ जी, अस। ठीक है सर। ओके सर, ओके सर। बहुत ओके सर। में कनेक्ट करके सर्किट बन जाता है। ये अभी हसीब साहब ने पैच किया है। आप जब ऑन कैंपस आओगे तो सिर्फ आपका ये पार्ट एक मिसिंग हो रहा है जो आप उस टाइम में कर सकोगे। इस पैच के अलावा 100% बाकी सारी चीजें आप ऑनलाइन 100% करोगे। ये एक स्मॉल पार्ट जो 5% या 1% आपका लर्निंग का है, ये आपको ऑन कैंपस आने के बाद एक्सपोज किया जाएगा। बाकी 90% 95% काम सारे ऑनलाइन, 100% डिजाइन से लेके इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, और अभी हम आपको HDL लैंग्वेज भी सिखा देंगे। तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्किट को वेरीफाई थ्रू दी HDL लैंग्वेज भी आप डिजाइन भी करोगे और टेस्ट भी करोगे। अच्छा, इसी तरह सर मैं इनको एक्सक्लूसिव नॉर का गेट है उसका भी मैं दिखा देता हूँ, उसकी भी। चलो बस ठीक है, वो अब डायग्राम और हर चीज रिलेट कर ली है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह वो भी पैच करेंगे, उस पे भी ऐसे ही फंक्शनैलिटी चेक होगी। जी जी सारे सर्किट जो आपको दिए गए हैं वो अल्टीमेटली इस शक्ल में बन के और टेस्ट होंगे, उनकी वर्किंग। ठीक हो गया? अब आप वो शेयर कर दो, यही जो आप पिनों की कनेक्टिविटी है ठीक कि है। किस शक्ल में वो डायग्राम गेट्स की आपके पास होती है जिसको आप पैच करने के वक्त यूज करते हो। जी जी मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो ये अब आपको स्क्रीन शेयर नजर आ रही है सबको? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारी एक आईसी की नॉट गेट की आईसी की डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, नॉट गेट यानी कि जो इन्वर्टर है, इसका नंबर होता है 7404। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो इस तरह से एक होता है हाफ सर्कल होता है आईसी के ऊपर, तो उसके लेफ्ट साइड से हमारी फर्स्ट पिन स्टार्ट होती है और नीचे करते करते आपकी 7 तक आती है, देन 8 से लेके 14 तक आती है। जो 14th है इस पे आप 5 वोल्ट्स वीसीसी देते हैं और 7th पिन को आप ग्राउंड पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो नॉट गेट है इसमें हमारे इसकी आईसी में हमारे पास 6 नॉट गेट्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हो।
क्यों? क्योंकि इसकी और इसकी इस तरह से, क्योंकि एक इनपुट होती है और एक आउटपुट है। तो ये अब आपके ये बने हुए 3 इधर बने हुए, 3 इधर बने हुए। फर्स्ट पिन पे आप पहले की इनपुट देंगे, सेकंड पे इसी की आउटपुट आएगी, देन थर्ड पे सेकंड वाले की इनपुट, फोर्थ पे इसी की आउटपुट। सिमिलरली आपके बाकी भी जो 4 है ये बन इसी का जाएंगे। थोड़ा सा एंड और भी दिखा दो। जी जी, ये अब आप देख सकते हो, ये एंड गेट की है, इसका नंबर है 7408, ठीक है। अच्छा, एंड गेट में फर्क सिर्फ ये है कि हमारे क्योंकि 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, तो हमारे टोटल 4 गेट्स हैं जो इस पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पहली 2 पे आप फर्स्ट एंड गेट की इनपुट्स देंगे और थर्ड पे इसी की आउटपुट आएगी, ठीक है। फिर फोर्थ फिफ्थ पे सेकंड की इनपुट है, सिक्स पे इसकी आउटपुट आएगी सेकंड वाले की। सिमिलरली आपके ये वाले दोनों। सही हो गया। और जी, इस वक्त जो है बस ये 2 ही हैं। अच्छा, चलिए। जी इसी तरह ये चिप 3 आपके पास थी जो आपने इस्तेमाल की, ऐसी 14 पिन की इन्वर्शन के लिए इस्तेमाल की, एंड गेट के लिए इस्तेमाल। इसमें से आपने 2 एंड गेट्स इस्तेमाल किए, जी जी, इन्वर्टर में से 2 हेक्स इन्वर्टर इस्तेमाल किए, बिल्कुल। और और आगे गेट, आपने एक और गेट का चिप इस्तेमाल किया, उसमें से एक और गेट इस्तेमाल किया, और इस जी 3 चिप्स की मदद से ये सर्किट इंप्लीमेंट किया और उसको टेस्ट किया। इसी तरह तमाम ऑप्शंस में ऐसी ही चिप ऐसे ही कनेक्ट करना, ऐसे ही ट्रूथ टेबल वेरीफाई करना, और ये सारे काम आप इस अपने प्रोजेक्ट के लिए हमें नेक्स्ट टाइम पूरा सबमिट किया हुआ होगा, और हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप उसको जस्टिफाई करोगे कि कैसे और क्या। और आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट हाउ